साल 2020 हरियाणा के रोहतक के रिटोली गांव का एक स्कूल में पढ़ने वाला लड़का, जिसकी उम्र करीब 17 साल की थी, वो लड़का पढ़ाई छोड़कर अपराध के रास्ते पर चल पड़ा। मामूली झगड़े में अपने ही गांव के एक और लड़के पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में उस लड़के की जान तो बच गई, बाल बाल बच गया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि फायरिंग करने वाला ये स्कूली लड़का एक दिन इंटरनेशनल गैंगस्टर बन जाएगा और एक दिन दिल्ली के दाऊद कहे जाने वाले नीरज भवाना की गैंग को विदेश में बैठकर ऑपरेट करेगा और उसके पीछे सेंट्रल एजेंसियों से लेकर स्टेट की पुलिस तक पड़ी होगी। 17 साल की उम्र में फायरिंग करने वाले इस लड़के का नाम था हिमांशु उर्फ भाऊ, जिसके ऊपर अब खालिस्तानी आतंकियों से संबंध का शक जताया जा रहा है और अब इसी मामले में उसके पीछे राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA पड़ चुकी है। तो कौन है हिमांशु भाऊ, जो विदेश में बैठकर न सिर्फ नीरज भवाना की गैंग को मजबूत कर रहा है, बल्कि उसके तार अब खालिस्तानी नेटवर्क से भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके तलाश में पुलिस पिछले 3 साल से उसके घर, रिश्तेदारों के घर और जहां भी उसके तार निकलकर सामने आ रहे हैं, हर जगह दबिश दे रही है। लेकिन हिमांशु भाऊ का कहीं कोई पता ठिकाना नहीं चल रहा है। हिमांशु भाऊ की उम्र ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन उसके अपराध उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा है। हिमांशु की तरह एक और गैंगस्टर है जिसका नाम है साहिल, वो भी अब पुलिस के रडार पर है। उसे भी आज पकड़ने के लिए पुलिस ने करीब 6 से 7 घंटों तक एक ऑपरेशन चलाया, दबिश दी, लेकिन कहीं पकड़ा नहीं गया। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिमांशु भाऊ और उसके साथी साहिल के बारे में। इन दोनों के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़। दरअसल जब से कनाडा में बम्बिहा गैंग का गैंगस्टर सुखदुल सिंह उर्फ सुखा धुन के मारा गया है, तब से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और भारत के खिलाफ जो विवादित बयानबाजी कर रहे हैं, ये मामला उसके बाद लगातार सुर्खियों में आ चुका है और इस वक्त दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में गैंगस्टरों की धरपकड़ के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक बार फिर से कार्रवाई तेज कर दी है और खालिस्तानियों को सपोर्ट करने वाले गैंगस्टर हों या फिर लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी वराड गैंग के बदमाश, सबकी अब सामत आ चुकी है और पुलिस, NIA, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स सबके पीछे पड़ चुकी है और इन गैंगस्टरों के कई ठिकानों पर अब लगातार छापेमारी की जा रही है। गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ के बारे में बात करें तो हरियाणा का गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ इन दिनों हरियाणा पुलिस समेत, जैसा मैंने जिक्र किया, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की हिट लिस्ट में शामिल है। कल हमने देखा एक बार फिर से NIA ने खालिस्तानी आतंकियों से संबंध के शक में हिमांशु के संबंधियों और ठिकानों के घरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और सबसे हैरानी की बात यह है कि गैंगस्टर हिमांशु छोटी सी उम्र में इतना खूंखार अपराधी बन गया कि पिछले 3 साल से, सोचिए 3 साल से पुलिस उसकी परछाई तक छू नहीं पा रही है। शक जताया जा रहा है कि हिमांशु भाऊ इन दिनों खालिस्तानी आतंकवादियों के संपर्क में है। हिमांशु ने पढ़ाई के वक्त ही, जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया, अपराध की दुनिया में कदम रखा। उसकी क्राइम की कहानी इतनी हैरान करने वाली कि आप चौंक जाएंगे। साल 2020 में पहली बार गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ का नाम पुलिस की क्राइम शीट में दर्ज हुआ। जानलेवा हमले के मामले में जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो नाबालिग था, इसीलिए जेल की जगह उसे गिरफ्तार करके हरियाणा के हिसार के बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। लेकिन हिमांशु के दिमाग में सुधरने की हसरत नहीं थी, बल्कि उससे तो बड़ा डॉन बनना था और उसका जुनून सवार था। इसी के चलते वो हिसार के बाल सुधार गृह से फरार हो गया। उसके बाद से पुलिस के हाथ तक उसके गिरफ्तार नहीं पहुंचे। इसके बाद नीरज भवाना गैंग से संबंध आया। कहा जा रहा है कि डॉन बनने की कसम खा चुका हिमांशु इस वक्त उत्तर भारत के कई खूंखार आपराधिक गैंग के सीधे संपर्क में है। दिल्ली का जो दाऊद है, नीरज भवाना और नवीन बाली गैंग से भी हिमांशु भाऊ का संबंध बताया जाता है। हरियाणा के रोहतक, झज्जर, सोनीपत से लेकर दिल्ली और पंजाब तक में उसका नेटवर्क फैल चुका है। रोहतक पुलिस के मुताबिक वो इस वक्त विदेश में रहकर अपनी गैंग चला रहा है और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उसने पासपोर्ट बनवाया और उसी पासपोर्ट के आधार पर वो विदेश भागा था। हिमांशु भाऊ पर कुल देखा जाए तो 17 आपराधिक केस दर्ज है, 1.5 लाख रुपए का इनाम है। साल 2020 में गिरफ्तार जब हुआ था वो, इस हिसाब से उसकी उम्र इस समय तकरीबन 20 से 21 साल की होगी। इतनी छोटी सी उम्र में ही उसके ऊपर 17 केस केवल हरियाणा में दर्ज है। इसमें से 10 रोहतक और 7 केस हरियाणा के झज्जर जिले में है। वो हत्या की कोशिश, फिरौती, धोखाधड़ी, जालसाजी, अवैध हथियार और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर मामलों में पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी बन चुका है। हिमांशु भाऊ के ऊपर रोहतक पुलिस ने 1 लाख और झज्जर की पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है।
एनआईए की छापेमारी इसी साल अप्रैल और जून महीने में हरियाणा पुलिस के करीब 650 जवानों के साथ जो एनआईए की टीम पहुंची थी, रोहतक से लेकर दिल्ली तक उसके करीब 50 से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इस रेड के दौरान करीब 79 मोबाइल फ़ोन, 50 सिम कार्ड, विदेशी करेंसी, 16 जिंदा कारतूस, पासपोर्ट, बैंक दस्तावेज समेत कई ऐसी अहम चीज़ें जब्त हुई थी। पुलिस हिमांशु उर्फ भाऊ को गिरफ्तार करने के लिए हर जगह हाथ पैर मार रही है, लेकिन अभी तक 3 साल हो गया, पुलिस को सफलता नहीं मिली। 19 अप्रैल 2023 को रोहतक पुलिस हिमांशु के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने में सफल हो चुकी थी। इंटरपोल के जरिए सभी सदस्यों जो देश हैं हमारे, उनसे कहा गया था कि जहां भी देखे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी दस्तावेजों के जरिए पासपोर्ट बनाकर विदेश भागा था। शिवाजी कॉलोनी थाना रोहतक में हिमांशु भाऊ के खिलाफ 623/2022 दर्ज है, जिसमें ये कहा गया कि उसने पासपोर्ट के लिए जो दस्तावेज जमा किए हैं वो फर्जी हैं। साल 2022 में उसने यूपी के एड्रेस पर पासपोर्ट बनवाया था फर्जी, और मार्च 2022 में 3 हत्याओं से उसने हड़कंप मचा दिया था। दरअसल रोहतक जिले के रिटोली गांव में 2022 के मार्च के महीने में 3 हत्याओं से उस वक्त हड़कंप मच गया था। 3 मार्च को रोहित उर्फ बजरंग और उसके दोस्त के पिता दलबीर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद 7 मार्च को रिटोली गांव के रहने वाले एक ट्रांसपोर्टर जिसका नाम हंसराज था, उसे भी गोली मार दिया गया था। गांव के बाहर ही उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। और इसके अलावा 28 मार्च को बेरी नगर पालिका के चेयरमैन, प्रतिनिधि और काद्यान खाप के लोगों पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। इन सभी मामलों में हिमांशु भाऊ का नाम सामने आया था। हंसराज हत्या में रोहतक पुलिस ने हिमांशु समेत कई अन्य जो बदमाश हैं उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया। और इसी साल देखा जाए 2023 के अप्रैल महीने में रोहतक के बोखरा गांव के सरपंच से करीब 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। इस मामले में भी गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का नाम सामने आया था और कहा यह जा रहा है कि जो व्हाट्सएप मैसेज करके उस सरपंच को धमकी मिली थी, मैसेज में ये लिखा गया था कि 10 तारीख तक तेरा टाइम है, 11 तारीख को मेरा टाइम है, कहीं भी चले जाना, कोई बचा नहीं पाएगा। इस मामले में पुलिस ने हिमांशु भाऊ समेत कई अन्य बदमाशों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर रखा है। 24 अगस्त 2023, जगह हरियाणा का झज्जर का इलाका था बेरी का। उस वक्त वो पूरा इलाका गैंग वॉर से दहल उठा। दिन दहाड़े करीब 50 राउंड फायरिंग से चारों तरफ दहशत फैल चुकी थी। ये घटना दुजाना चौक पर हुई थी। एक ब्रेजा कार में सवार होकर बदमाश पहुंचे थे और बालेनों में बैठकर जो कुछ लोग वहां पर बैठे थे उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी। इस फायरिंग में तलावा गांव के रहने वाले अनीश की मौत हो चुकी थी। मृतक अनीश पर भी मारपीट और किडनैपिंग के कई मामले दर्ज थे और इसे आपसी गैंगवॉर बताया गया था। वो अपने साथियों के साथ कोर्ट में पेशी के बाद वापस अपने घर जा रहा था, तभी बदमाशों ने चौराहे पर उसे घेर कर फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले की जिम्मेदारी भी विदेश में बैठा गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ले रहा था। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उसने जब जिम्मेदारी ली थी तब झज्जर के एसपी जो हैं अर्पित जैन, उन्होंने कहा था कि इस पोस्ट की जांच की जा रही है, बहुत जल्दी आरोपियों तक पहुंच जाएगी पुलिस और वो गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन देखिए इस मामले को भी 2 से 3 महीने का वक्त बीत चुका है। जो हिमांशु भाऊ पिछले 3 साल से पुलिस के लिए सिरदर्दी बन चुका है, वो हिमांशु भाऊ आखिर पुलिस के कब्जे में, पुलिस के कस्टडी में कब आता है, ये देखना बड़ा अहम होगा। लेकिन अगर हिमांशु भाऊ पकड़ा नहीं गया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 21 साल की उम्र में 17 मामले उसके खिलाफ दर्ज हो चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई का जब हम जिक्र करते हैं, नीरज बवाना का जब हम जिक्र करते हैं तो कहते हैं कि भाई ये इनके ऊपर 50 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इनकी उम्र भी 30 से ज़्यादा हो चुकी है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हिमांशु भाऊ 21 साल की उम्र में करीब 17 मुकदमे इसके ऊपर हैं और इसे अगर पकड़ा नहीं जाता, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिमांशु भाऊ कितना खतरनाक गैंगस्टर बन सकता है और पुलिस के लिए, आम आदमी के लिए कितनी बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। फिलहाल गैंगस्टर हिमांशु भाऊ को लेकर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।